हाय गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। फाइंड ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्या होते हैं और उन्हें हम कहाँ पर यूज करते हैं। अगर आप अपना कोई घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या फिर आप साइड पे वर्क कर रहे हो तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए हम एग्रीगेट्स को कहाँ पर यूज करते हैं। मोस्टली जो हमारा एग्रीगेट्स हाउ टू यूज कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एग्रीगेट्स और IS कोड 456 2000 क्या कहता है। कोर्स एग्रीगेट आर एनी पार्टिकल्स। कोर्स एग्रीगेट हमारे बहुत ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेटर देन 0.19 10 mm इंच बट जनरली रेंज बिटवीन 3.8 और 1.8 इंच बट जनरली रेंज बिटवीन 3.8 एंड 1.5 इंच इन ए डायमीटर ग्रेवल्स। 10 mm से लेकर 40 mm के बीच में जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं उसे हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। 40 mm से ग्रेटर देन एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें हम बोल्डर बोलते हैं। उन्हें हम बोल्डर बोलते हैं। जो मेजर उन्हें बोल्डर बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट विद क्रस्ट स्टोन मेकिंग अप मोस्ट ऑफ रिमेन नॉर्मली 3 टाइप्स। जो हम क्या करते हैं, जो वो हमारे बोल्डर्स होते हैं उन्हें प्रेशर जोन में लेकर जाते हैं। प्रेशर जोन में लेकर जाकर वो हमारे ग्रेवल्स होते हैं। ग्रेवल्स होने के बाद में नॉर्मली हमें 3 टाइप्स के एग्रीगेट यूज होते हैं। 10 mm 20 mm 40 mm। 10 mm 20 mm 40 mm के जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें हम कहाँ पर यूज करते हैं और उनका सही तरीका क्या होता है यूज करने का। 40 mm के जो एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें 40 mm के एग्रीगेट्स को हम पीसीसी में यूज करते हैं। कंक्रीट पीसीसी में यूज करते हैं। पीसीसी का जो नॉर्मली जो रेशो होता है हमारा 1:8 हमारा रेशो होता है। सपोज दैट पीसीसी को हम 40 mm के ग्रेवल्स को कहाँ पर यूज करते हैं और पीसीसी को कहाँ पर यूज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमारी एक लैंड होती है, उस लैंड को हम एग्जीक्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूशन करने के बाद में हम उस सोइल को एक लेवलिंग करने के बाद में हम हम सोइल को एक लेवलिंग कर लेते हैं। एक लेवलिंग करने के बाद हम पीसीसी का यूज करते हैं। हम पीसीसी का यूज करते हैं। पीसीसी बेसिकली हम 100 mm 4 इंच की पीसीसी यूज करते हैं। नॉर्मली पीसीसी हम इसलिए यूज करते हैं साइड पर। ये मेरा सॉइल है। सॉइल का जो प्रेशर होता है वो सॉइल का जो प्रेशर होता है वो अप होता है। सॉइल का जो वाटर मॉइस्चर जो होता है, सॉइल का जो वाटर मॉइस्चर होता है वो अप होता है। उस मॉइस्चर को रोकने के लिए हम पीसीसी यूज करते हैं। इसका सेकंड रीजन ये होता है, जो मेरा फाउंडेशन होती है उस फाउंडेशन में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, मेन बार और क्रॉस बार। और उस स्टील में जंग रोकने के लिए उस स्टील में जंग से बचाने के लिए हम पीसीसी का यूज करते हैं। थर्ड रीजन ये होता है सोइल फाउंडेशन का बेस बनाने के लिए हम पीसीसी यूज करते हैं। फोर्थ रीजन ये होता है सोइल में जो हमारी दीमक होती है उसे दीमक लगने से बचाती है, इसलिए हम पीसीसी यूज करते हैं। पीसीसी का रेशो होता है 1:8। 1 kg सीमेंट होता है, 4 kg फाइन एग्रीगेट्स होता है, 8 kg हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट हमारा 40 mm का कोर्स एग्रीगेट होता है। इसलिए हम सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट को रोकने के लिए हम 40 mm का कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं। 20 mm का जो एग्रीगेट्स हम बीम में
कॉलम में, स्लैब में, फुटिंग में हम 20 का एग्रीगेट्स यूज करते हैं। फाउंडेशन में, कॉलम में, आरसीसी, स्लैब में हम इसको यूज करते हैं। 10 के एग्रीगेट्स बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन में यूज करते हैं। नॉर्मली जो हमारा कंक्रीट होता है M20 से लेके M20 से M30 तक होता है। M होता है हमारा मिक्स डिजाइन, 20 होता है हमारा रेशो ऑफ कंक्रीट होता है। M20 से लेके हम M35 तक हम 10 20 के एग्रीगेट्स यूज करते हैं। M25 में हम M20 से हम M30 तक हम 20 के जो एग्रीगेट्स होते हैं 60% एग्रीगेट्स यूज करते हैं। M10 जो हमारे M20 से लेके M35 के तक जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं 10 के 40% एग्रीगेट यूज करते हैं। M25 का जो हमारा रेशो और 20 और 10 के एग्रीगेट्स का यूज करने का पर्पस इसलिए है 20 के जो मेरे 20 के एग्रीगेट्स है 20 के एग्रीगेट्स है उसमें कुछ गैप रह जाते हैं। 20 के एग्रीगेट्स है उनमें हमारे गैप रह जाते हैं और पोरस होता है। पोरस होता है। उन गैप को फिल करने के लिए हम 10 के पार्टिकल्स 10 के पार्टिकल्स यूज करते हैं। उस गैप को फिल करने के लिए हम 10 के पार्टिकल्स यूज करते हैं। सेकंड रीजन है कंक्रीट को स्ट्रेंथ देने के लिए हम यह पार्टिकल्स 10 और 20 के पार्टिकल्स यूज करते हैं। थर्ड रीजन है जो हमारी कंक्रीट में वॉइड्स होती हैं उन वॉइड्स को निकालने के लिए हम 10 के हम एग्रीगेट्स यूज करते हैं। नॉर्मली हमारा M25 का जो रेशो होता है वो हमारा 1:2 होता है। 1 kg सीमेंट 1 kg फाइन एग्रीगेट होता है और 2 kg कोर्स एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट्स होता है जिसमें हम 2 kg कोर्स एग्रीगेट में 60% 20 एग्रीगेट्स लेते हैं। 40% 10 एग्रीगेट्स लेते हैं। हम दोनों के इसलिए लेते हैं बाइंडिंग के लिए, मिक्सिंग अच्छी तरीके से मिक्सिंग के लिए हम दोनों एग्रीगेट्स को लेते हैं और कंक्रीट में बाइंडिंग के लिए लेते हैं। M25 का जो रेशो होता है 1:3 होता है। 1 kg सीमेंट होता है, 1.5 kg फाइन एग्रीगेट होता है, 3 kg कोर्स एग्रीगेट होता है जिसमें हम
60% 20 mm के कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, 40% हम 10 mm के कोर्स एग्रीगेट लेते हैं। नॉर्मली हम जो हम कंक्रीट यूज करते हैं पीसीसी में हम 40 mm का पीसीसी में हम 40 mm का एग्रीगेट्स लेते हैं। कॉलम बीम स्लैब फाउंडेशन फुटिंग के लिए हम 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट्स लेते हैं। नॉर्मली हम दोनों एग्रीगेट्स किस लिए लेते हैं, एक तो बैंडिंग के लिए, कंक्रीट में गैप होता है उसको फिल करने के लिए, जो हमारे पोरस कंक्रीट होता है उसको फिल करता है। तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है एग्रीगेट्स हमें कैसे यूज करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।